अल्लाह के नज़दीक आप क्या हैं? देखें, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आप अल्लाह के नज़दीक किस मुकाम पर हैं, तो फिर देख लो कि अल्लाह ने आपको किस काम में मसरूफ़ किया हुआ है, तो बस वहीं आपका मकाम है। एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुमको तमन्ना है। वो तुम्हारा इंतज़ार ज़ाय नहीं करेगा। जो रब एक माह सब्र करने पर इनाम में ईद की खुशी से नवाजता है, तो वो तुम्हारा सालों का किया गया सब्र रायगा कैसे जाने दे सकता है। जब ताल्लुक़ रब से जुड़ जाए तो दिल के हालात बदल जाते हैं, और यही वो मकाम है जब दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। कबूलियत की दलील दौरान दुआ आँखों का भर आना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। यकीनन वो वक्त बहुत ही करीब है कि जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने उसकी रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हो। अपने सब्र से उसे राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो देता है बेशुमार बेहिसाब, आपके नाशुक्रेपन के बावजूद भी देता है। वो गिनता नहीं है, एहसान जिताता नहीं है, पर आज़माता ज़रूर है। वो उसकी भेजी हुई आज़माइशों में खरा उतरना आसान नहीं होता, पर ये मज़बूत यकीन हो तो मुश्किल भी नहीं होता। पता है, लोग कहते हैं कि जब मुकद्दर में ही नहीं तो दुआ क्यों मांगूं, मगर मैं कहता हूँ दुआ तो होती ही उसके लिए है जो मुकद्दर में ना हो। दुआ चाँद को भी तोड़ सकती है। दुआ चाँद को दो टुकड़ों में तकसीम करके अपनी जगह से सरका सकती है। तुम्हें लगता है वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल सकता? जो दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर सकती है। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता। सब्र करें और अल्लाह पर छोड़ दें। जितनी मुश्किल आजमाइशें होती हैं, सब्र के सिले भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। तुम मायूस हो कर बैठे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात तो तुम्हारे लिए खुशियों का इंतज़ाम करके बैठी है। अल्लाह से मांगें, सब मांगें, लेकिन उसकी रज़ा भी साथ मांगें। कभी अपनी ख्वाहिश पर ज़िद ना करें, जो आपने मांगा है वही दे। आप उसकी हिकमत से लाइल्म हैं, आपको नहीं पता आपके लिए क्या बेहतर है, तो वो जानता है, सिर्फ उसी का दामन थामे रखें, उसकी रज़ा में राज़ी रहें, उसी पर राज़ी हो जाएं। लोग हमें तोड़ते रहते हैं, इतना तोड़ते हैं कि हम टूट के रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं, और इस ज़रे ज़रे को अल्लाह अपनी मोहब्बत से इतना मजबूत जोड़ता है, दोबारा हमें दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। पता है, अल्लाह को मनाना बहुत आसान है। एक सजदा, चंद आंसू, और बस वो दो जहानों का बादशाह राज़ी हो जाता है। कभी कभी लगता है कि दुनिया टूट जाएगी, उम्मीद कोई नहीं रहेगी, पर याद रखें, जो कुछ अल्लाह ने आपके लिए मंजूर किया है वो आपको ज़रूर मिलेगा। कभी भी ना उम्मीद ना हो। बड़ी ताकत रखी होती है अल्लाह ने टूटे हुए दिलों में, और जब इन दिलों का ईमान भी इतना ही ताकतवर होता है कि इनके दिल रेज़ा रेज़ा होकर भी बिखर भी जाएं, अल्लाह से मांगते हैं, तो फिर कायनात की कोई भी ताकत इन दुआओं को नहीं हरा सकती। फिर इनकी ज़ुबान जो कहती है, अल्लाह उसे मुमकिन करके ही रहता है।
दुआओं में इतनी ताकत होती है कि ये अल्लाह से हर बात मनवा लेती हैं। फिर मसला नसीब का हो या किस्सा माजी का, अधूरी कहानी हो या नामुमकिन काम, मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं। यकीन रखो, अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिख जा चुका है। जब अल्लाह की रज़ा के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर तुम्हारे दिल का बार बार अल्लाह से रजू करना, इससे मांगना बेवजह नहीं हो सकता। जो हाथों में इतनी जान डालता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें, फिर उनके उठने वाले हाथों की लाज भी रखता है।